गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू सर मैथमेटिक्स बाय एएसएन सर। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है, जो बच्चे जेई मेंस 2022 देने वाले हैं उन सभी के लिए है। और इस वीडियो में आज की तारीख में जो बच्चे जो 2022 देने वाले हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन घूम रहा है कि भाई जेई मेंस कब होगा, कब एनटीए जेई मेंस की डेट डिक्लेयर करेगा और कब डेट डिक्लेयर करेगा, वो डेट्स क्या होंगी और कितने अटेम्प्ट होंगे। तो ऑफिशियली अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है एनटीए की तरफ से, बट इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट कि कोई अनाउंसमेंट आए और हम उसको देख पाए। लेकिन एक मेरा पिछले जेई मेन 2021 के बेस पर एक रिसर्च वर्क है कि भाई एक छोटी सी रिसर्च है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अपना जेई मेन 2022 आखिर कब होगा। अब देखो यार, जेई मेन 2022 होने के लिए अगर थोड़ा सा हम पिछली हिस्ट्री पे जाएं तो पिछली बार जो पहला अटेम्प्ट हुआ था वो फेब में हुआ था अपना। फेब में 24-25 फेब के आसपास हुआ था। और उस 24-25 फेब के आसपास एग्जाम को कराने के लिए एनटीए ने, ये एनटीए की मैंने वेबसाइट खोल रखी है जेई मेंस की, तो एनटीए ने 16 दिसंबर को अपना नोटिफिकेशन डाल दिया था और 16 दिसंबर को अपने फॉर्म्स ओपन हो गए थे। और 16 दिसंबर को फॉर्म ओपन होने के बाद एप्लीकेशन, इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर जेई मेन 2021, 16 दिसंबर से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होते 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 जो करेक्शन थी वो 27 जनवरी तक करेक्शन अपनी चली थी। तो लगभग 30 जनवरी तक अपना जो करेक्शन का जो प्रोसेस था वो पूरा अपना खत्म हुआ था, एडमिशन फॉर्म फिल होने से लेके करेक्शन कंप्लीट होने तक। तो लगभग 45 की विंडो एक रहती है फॉर्म ऑनलाइन होने से फॉर्म फिल होने तक। तो 45 डेज की विंडो कम से कम हमें जेई मेंस को कंडक्ट कराने के लिए देनी पड़ती है एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए। एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए 30 जनवरी तक जैसे ये सारे प्रोसेस अपने धीरे धीरे चले थे। और 30 जनवरी के बाद फिर हमारे पास जो पेपर था वो पेपर उसके भी 25 डेज बाद था। अगर हम पेपर पहला अटेम्प्ट सोचे तो पहला अटेम्प्ट 24 फेब से था। तो 30 जनवरी को अपना सारा प्रोसेस फॉर्म भरने का खत्म हुआ और फिर उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज हुए, ये सब काम हुआ। और सेशन 1 जो है, सेशन 1 ये रहा अपने पास, सेशन 1 23 फेब से वो अपना स्टार्ट हुआ था। अब 23 फेब से सेशन स्टार्ट हुआ था तो 45 + 25, अगर हम इस डेज को देखें तो ये लगभग 70 डेज की एक विंडो है जो हमें पहले अटेम्प्ट फॉर्म भरने से लेके पहले अटेम्प्ट तक कराने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम विंडो है जो रिक्वायरमेंट है। आज जैसा कि 8 जनवरी है, 8 जनवरी से अब हम आगे के डेज काउंट करें, 70 डेज काउंट करें तो लगभग हम अपने 22 डेज तो हमारे पास जनवरी में मिलते हैं, 28 डेज हमारे पास फरवरी में मिलते हैं। तो 22 + 28 50 डेज, ये 50 डेज हमारे पास हो गए जो हमारे हो गए जनवरी प्लस फरवरी के। और प्लस 10 डेज और मान ले मार्च, तो लगभग 10 मार्च से पहले किसी भी कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि अपना जेई मेन का पहला 10 मार्च नहीं, 20 मार्च, क्योंकि 25 + 45 70 डेज की में हम बात कर रहे थे। तो 20 मार्च से पहले मुझे नहीं लगता कि अपना पहला अटेम्प्ट जेई मेन का हो सकता है। जैसे बहुत लोग उम्मीद लगा रहे थे कि जनवरी में अटेम्प्ट होगा या फरवरी में अटेम्प्ट होगा, लेकिन आज के सिनेरियो को जिसकी भाई अपना जो नोटिफिकेशन है एनटीए का वो डिले हुआ है। और डिले के पीछे खूब सारे रीजंस हैं भाई, लोग थर्ड वेव स्ट्राइक कर रही है कोरोना की, एक ये रीजंस हो सकता है। एक फ्यू स्टेट्स में इलेक्शन है, एक वो रीजन हो सकता है। एक अपना बोर्ड के एग्जाम है मार्च में, तो बोर्ड के एग्जाम की डेट क्या रहेगी और उसके बाद एग्जाम की डेट क्या रहेगी वो हो सकता है। मार्च में अपने पास बोर्ड के एग्जाम भी होने हैं, टर्म 2 सीबीएसई 12th और 10th दोनों के एग्जाम होने हैं और उनके साथ साथ जेई मेन। तो मुझे ऐसा मेरा सिर्फ एक गैस है, सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, जरूरी नहीं है वो ठीक बैठे, बट आई थॉट कि जेई मेंस जो होगा बोर्ड के टर्म 2 एग्जाम के बाद होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो अप्रैल के फर्स्ट वीक
अप्रैल के फर्स्ट 10 डेज या फर्स्ट वीक में अपना जेई मेन 2022 होना चाहिए। तो बच्चों ये एक छोटी सी प्रेडिक्शन है, मैंने अपने क्लास में भी बच्चों के साथ शेयर करी थी, तो मुझे लगा कि यूट्यूब चैनल पे भी अपने जो और स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ये शेयर करनी चाहिए, क्या पता वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो और बच्चे उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर पाएं और अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाएं। बच्चों अपनी प्लानिंग अप्रैल के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं कि भाई या तो मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबल जो टाइम है फर्स्ट अटेम्प्ट का जेई मेंस का वो होना चाहिए। और ये भी मुझे लगता है कि भाई मार्च लास्ट में या जनवरी फर्स्ट में अगर जेई मेन कराना है तो एनटीए को बहुत ही जल्द विद इन 2-3 डेज अपनी जो डेट्स हैं और जो अटेम्प्ट्स हैं वो अनाउंस कर देने चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा रहस्य जो आज की तारीख में बच्चों के सामने है वो है कि भाई अटेम्प्ट कितने होंगे। देखिए अटेम्प्ट पिछले साल कोरोना को देखते हुए 4 अटेम्प्ट कराने का फैसला हुआ था और मुझे इस साल भी यही लगता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट शायद रिड्यूस नहीं किए जाएंगे और नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो 4 हैं वो 4 के 4 एज इट इज रहेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि कई बार एक बार चीजें बढ़ने के बाद वो वापस लेना मुश्किल होता है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि भाई अगर हम पैनेडेमिक देखें, लास्ट ईयर पैनेडेमिक था तो इस बार भी वो पैनेडेमिक स्टिल मेंटेन है, बल्कि एक जो पैनेडेमिक जो कोरोना केसेस में जो थर्ड वेव आई है बहुत ही जोरदार तरीके से आई है। तो बच्चों आप सभी लोग अपने पहले अटेम्प्ट के लिए तैयारी में लग जाएं, अपनी प्लानिंग कर लें, अपनी स्ट्रेटजी बना लें कि अपना कोर्स कंप्लीट कैसे होगा, अपनी रिवीजन की प्लानिंग क्या होगी। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है किसी भी स्टूडेंट का वो उसका सबसे बढ़िया अटेम्प्ट होता है, मतलब जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसी बच्चे की आएगी तो वो उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में आती है, जहां तक मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है बच्चों। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, ये एक छोटी सी प्रेडिक्शन है, आई होप ये आपके काम आए, आप इससे अपनी प्लानिंग को बना पाएं और उस प्लानिंग के ऊपर एग्जीक्यूट कर पाएं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर preparation, for your strategy and for your result. Thank you very much. Bye bye.